गाड़ियों देवे लगे। और देखी लिखल बा कि अगली के छोड़ दे और पिछली के छोड़ दो और पिछली के लगड़ दो। मतलब का होला कि लड़कपन खेल में खोया अब बुढ़ापा देख के रोआ आ जवानी नींद भर सोया। इना होके के चाहिए। अगली मन जवान लड़कपन है, पिछली बुढ़ापा, पिछली जवानी। जवानी में इतना भक्ति करना चाहिए, इतना मेहनत करना चाहिए, इतना संस्कार करना चाहिए कि किसी भी प्रकार का बुढ़ापा में तकलीफ न हो। अगली के छोड़ दो, पिछली के छोड़ दो, पिछली के लगा दो, पछली के लगा दो। अगली के छोड़ा अब पिछलियों के छोड़ा, जौन उम्र खाड़ हो ओकरा के रगड़ दो। कहने का मतलब है कि संघर्ष करना। भगवान हमारे प्रभु मैया के आदेश हुआ, तीनों भाई खोजने निकले। किसी को पिता से मुलाकात नहीं होता है। ब्रह्मा जी एक गवाही औरत को लाते हैं और भगवान विष्णु 2 गवाही झूठ बोलने के लिए लाते हैं। और हमारे शिव यम पृथ्वी तलाहितानाम कदाचन, पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो चरण पादुका दिखाई देता है। शरीर नहीं है, केवल चरण है। उस चरण के पास जाने में वो इतना सर्प से लड़े हैं। कौन? हमारे शिव। भगवान शिव का विष पीने से शरीर काला नहीं हुआ था, केवल कल्ट हुआ था। शरीर काला उसी समय हुआ था। शेष नाग से लड़े थे। उस दिन बच्चा था, लेकिन मां ने नहीं पिता का दर्शन किए। वो पिता कौन है? पार ब्रह्म परमेश्वर, जिसका कोई आकार नहीं। तो कहे कि आप कहाँ हैं? तो मैं पुत्र दिखाई नहीं देता, जो याद करता है उसके पास जाता हूं। तो हमारी मां नहीं मानेगी कि पिता से मुलाकात हुआ है। तो पदवक्षस्थलम चैव शिव शंकर, उनकी पीठ पर पैर रखे भगवान शिवाय। तीनों भाई खड़े हो गए। माता पूछती है, कौन मां? यही चंडिका। जीभ निकालने की बहुत प्रक्रिया है, छोड़िए वो सब शब्दों को। यही चंडिका पहुंचती है, कहती है बेटा पिता से दर्शन हुआ? ब्रह्मा जी बोले कि हाँ, पूछ लो। तो झूठता। उसी समय मां श्राप देती है। किनको? ब्रह्मा जी को कि जन्मा जन्मस्यैव तन्नम चैव पितामहम्, तहार जन्मे देत देत मर जीव, तारा घर द्वार की चिंता ना रहे। सबकर भागे लिखे में तू फंस रहो। विष्णु से पूछाई तो कहले कि 2 गवाही लाइल बानी, पूछ लो। उनको के श्राप मिलल बा। मतारी के श्राप बहुत जबरदस्त होला। माई बहन तनिके में भूखल या कहली अरे निस्तनिया। ये नहीं जाना कि शब्द जौन वाणी निकलेला कहीं लगबे करी, वृथा ना जाए। इसलिए माता पिता को, पुत्र को बहुत सुंदर शब्द से संबोधित करना चाहिए। माता रानी श्राप देती है कि जत्ताम क्षीर सागर शयनम संवितानामहम, हे विष्णु तारा महल के दर्शन ना हो। सापे पशु तब क्षीर सागर में रहब, दूसरा के घर द्वार सब देव धन, लेकिन तोहरा कुछ हो ना। भगवान शिव से पूछा गया तो सूत कर दिखा दिए कि देख लो। तो क्या बोलती है माँ कि कल्याणम धनम चैव कालकम विनाशक। भगवान शिव जन्म भी दे सकते हैं, धन भी दे सकते हैं और संहार भी कर सकते हैं। इसलिए इनको त्रिगुण कहा जाता है। भगवान शिव में इतना ताकत है। ब्रह्मा लेख मिटा वही त्रिपुरारी। माँ काली और भगवान शिव के पूजन से ही मिट सकता है सब शरीर का कष्ट। इसी कथा के साथ आज विराम। कल समय मिलेगा तो कुछ कहने का मौका
प्राप्त होगा। आइए भगवान का संकीर्तन करें, तत्पश्चात छूटी आरती और प्राण प्रतिष्ठा में साउंड वाले भाई माइक की व्यवस्था मंदिर में की जाए और सभी भी प्रियजमान यथाशीघ्र मंदिर परिसर तक पहुंचे सभी सामग्री लेकर के। आइए आरती की जाए। आरती कोई भी प्रभु दिनेश शास्त्री जी या प्रशांत जी, छोटे प्रशांत या बड़े प्रशांत, कोई भी विद्यार्थी हो या दिनेश जी कैशियर जी आपके पास भी आरती का थाल हो तो भेज दीजिए।